सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे सीधे ये बोलूं कि 2024 में कोई भी बच्चा जो है बीएड कोर्स नहीं करना चाहता या टीचर नहीं बनना चाहता, तो आपको सुन के बड़ा ही शौक लगेगा। जी हाँ बच्चों, ये बिल्कुल तथाकथित सत्य है। 2024 में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कुछ आंकड़े और नतीजे हमारे सामने आए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमेशा आवेदन जो सीटें होती है वो 2,45,000 के आसपास कहीं ना कहीं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलता है। और जब बच्चे आवेदन करते हैं तो जो उसकी भारी संख्या होती है 5 लाख से लेकर 6 लाख है। लेकिन अगर आप 2024 का जो आंकड़ा देखिए, जो कि एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है, उसमें ये देखा गया कि 2,45,000 सीटें थी, लेकिन बच्चों के जो एप्लीकेशन थे वो 2,43,000 ही आए। तो हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि बच्चों का जो बीएड कोर्स के प्रति जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। तो आज का वीडियो होने वाला है बच्चों, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्यों 2024 में बच्चे बीएड कोर्स को नहीं करना चाहते। जो बच्चे बीटेक वाले हैं किसी सब्जेक्ट में या बीकॉम वाले, वो निश्चित रूप से इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं और कोई यूनिवर्सिटी प्राइवेट या सरकारी तो नहीं करते, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये बोल के उनको एडमिशन दे रही है कि आप मैथ्स की टीचर बन जाओगे, इंग्लिश की टीचर बन जाओगे, तो देखिए ये अब संभव नहीं है। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपना कहीं ना कहीं ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के लिए हमारा चैनल आपको हेल्प करता है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं कि 2024 में बच्चे क्यों नहीं बीएड करना चाहते। और अगर आप भी कर रहे हैं तो आप सोच समझ के बीएड कोर्स करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप जल्दी से इन आंकड़ों को देख लीजिए, जो कि 2021, 22, 23, 24 के हैं, जहाँ पे कि आप सीधे देख सकते हैं कि जो हमारे पास सीटें थी वो कहीं ना कहीं 2-2.5 लाख के आसपास थी, लेकिन बच्चों के जो आवेदन है वो कहीं ना कहीं नीचे गिरते जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं 2024 का आंकड़ा, जिसमें कि इस साल बच्चों ने बहुत ही कम एडमिशन लिया है, 2 लाख केवल 23,000 बच्चों ने, और 2023 में 4 लाख, 2022 में 6 लाख और 2021 में सबसे ज़्यादा 5,91,000। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बीएड में जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो कम होते जा रहा है, और वही डिस्कशन हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है वो पॉइंट्स जिनके आधार पे आज हम पूरा दूध का दूध पानी और पूरा विश्लेषण और इस वीडियो को आगे बढ़ाने वाले। देखिए, सबसे पहले तो मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है ना, वो इसका मूल कारण है कि आपके 2024 में जो एडमिशन की संख्या है बीएड में वो कम हो गई है। ठीक है, दूसरा ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 2023 में कि कक्षा 1 से लेकर 5 के जो टीचर होंगे वो केवल डीएलएड वाले ही बच्चे बनेंगे, जिन्होंने कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया होगा। तीसरा चीज़ है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम। जी हाँ बच्चों, अगर आप बीएड कोर्स कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप कक्षा 6 से लेकर 8 के टीचर बनते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कक्षा 6 से लेकर 8 के टीचर बनने के लिए आपके ग्रेजुएशन और आपके बीएड के जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो हुआ क्या कि जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और जैसे कई नामी गिरानी DSSS वैकेंसीज आई, वहाँ पर कई बच्चों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया लास्ट में उनका सिलेक्शन होने के बाद भी। तो ये भी एक रीज़न बच्चों को समझ में आया कि भाई बीएड में आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, चौथा और अंतिम चीज़ जो है वो ये कि कहीं ना कहीं ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि 2030 के बाद जो है वो 2 वर्षीय बीएड जो बच्चे कर रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, और जो 1 वर्षीय बीएड या 4 वर्षीय बीएड कर रहे हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगी। तो इसमें क्या सच्चाई है? इसी डर के कारण बहुत सारे बच्चे बीएड कोर्स में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 1 बाय 1 इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे हम जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, किस तरीके से उसने हमारे जो बीएड के एडमिशन है उसकी जो दर है उसको कम कर दिया है। देखिए, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई तो उसमें यही बोला गया कि भाई आप बच्चों के अंदर इस प्रकार की भावना डालें कि वो 12वीं के बाद जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे ही वो शिक्षक बनने के बारे में ही सोचिए। तो इसीलिए बच्चों को बोला गया कि आप 12वीं के बाद टीचिंग का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन टीचिंग के कोर्स के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन डिग्री भी मिलेगी। तो वो निकला हमारा जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है ना, ये जिसे कि ITEP के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, 4 ईयर्स बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसमें आप भाग ले सकते हैं। इसमें इस कोर्स को करने के बाद आप ग्रेजुएट भी कहलाएंगे और आप अपना बीएड कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ जो देखी गई वो ये बोला गया कि भाई बच्चों के मन में आने लगा कि 12वीं के वाले बच्चे भी अगर बीएड करके टीचर बन रहे हैं और जो 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद फिर बीएड कर रहे हैं, तो इसमें क्या अंतर है? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि 2030 के बाद जिन्होंने ये 4 वर्षीय बीएड किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोग्राम के अंदर जो आया, उन्हीं को नौकरी मिलेगी? ठीक है, तो ये सबसे पहले चीज़ें बच्चों के मन में आने लगी। दूसरा है
कि आपको पता है कि इसी के साथ में आपको पता है कि एक बीएलएड प्रोग्राम भी ऑलरेडी चल रहा है, जिसे कि हम बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, जो कि 4 वर्षीय बीएड की तरह ही 4 साल का होता है, लेकिन इसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती। इसमें आपको जो प्रोफेशनल एजुकेशन की डिग्री होती है ना, कि आप टीचर कैसे बनेंगे, वो इसमें पढ़ाया जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि आपका जो मतलब कि जब आप टीचर बनते थे, जो चीज़ आप ग्रेजुएशन के बाद करते थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने उसे ख़त्म कर दिया और 12वीं के बाद बच्चों के रास्ते खोल दिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास पैदा हो गया उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने जा रहे थे। ठीक है, अब आता है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि भाई आपको पता है कि जो बीएड वाले बच्चे थे ना, 2023 तक, जुलाई 2023 तक उनके पास ये बहुत ऑप्शन रहता था कि वो कक्षा 6 से लेकर 8 के टीचर के लिए भी अप्लाई कर लेते थे और कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर के लिए भी अप्लाई कर लेते थे। अब हुआ क्या, स्पेशली जो बीकॉम वाले बच्चे, उनकी सबसे ज़्यादा दुर्गति हुई इस डिसीजन के आने के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर में बीएड वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। वो केवल जो कक्षा 1 से लेकर 5 का टीचर बनेगा, उसमें केवल जिन्होंने डीएलएड किया है या बीटीसी जिसे बोलते हैं, बीएसटीसी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वही बच्चे इसमें टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जब इतना बड़ा डिसीजन आ गया तो कहीं ना कहीं जो बच्चे बीकॉम किए हुए बच्चे हैं या कोई ऐसे सब्जेक्ट के बच्चे जो कि ग्रेजुएशन और बीएड करते ही इसी आधार पे कि भाई कहीं ना कहीं एक कक्षा छोटी सी प्राइमरी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाए सरकारी, तो उनका ये सपना टूट गया पूरी तरीके से बीएड कोर्स ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद। तो कहीं ना कहीं देखा गया भाई कक्षा 6 से लेकर 8 के टीचर भी बीकॉम वाले नहीं बन पाते क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। अब कक्षा 1 से 5 में भी भाई सुप्रीम कोर्ट ने उनको टाटा बाय बाय कर दिया, तो वो करे तो क्या करे। तो ये तीसरा रीज़न है बच्चों की, जो कहीं ना कहीं जो बीएड के जो एडमिशन्स है वो कम होने की कगार पे आ गए। ठीक है, तो ये तीसरा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ अंतिम, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों में डिस्कस्ड है, और इसके ऊपर तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। आपके सामने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो प्रॉपर पीडीएफ है उसका पन्ना खोल के बताने वाली हूँ कि बच्चे सोच रहे हैं कि 2030 के बाद जिन बच्चों ने बीएड कोर्स किया होगा, 2 वर्षीय बीएड होगा, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो देखिए बच्चों, हालांकि सेपरेट वीडियो आएगा, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि 2030 के बाद जो है उनको नौकरी नहीं मिलेगी। सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये बोला है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि अभी तक जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल ग्रेजुएशन में लगाने के बाद 2 साल बीएड में लगाने के बाद 5 वर्ष अपने ख़त्म करते हैं और किसी भी बच्चे की ज़िंदगी से 5 प्रोडक्टिव ईयर्स हम पूरे खींच लेते हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए बच्चे के पास ये हम ऑप्शन देंगे कि वो 12वीं के बाद ही टीचर बनने के बारे में सोच सकता है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये नहीं बोला कि भाई तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ उन्होंने जो जितने भी संस्थान हैं जो कि बीएड कोर्सेज को चला रहे, उनको ये बोला है कि आप आने वाले भविष्य में 2030 के बाद ऐसा होना चाहिए कि जो 2 वर्षीय बीएड है वो पूर्ण रूप से ख़त्म, मतलब उसमें एडमिशन्स नहीं होने चाहिए। तो उसके बदले जो उन्होंने रिप्लेस कर दिया है वो है 1 वर्षीय बीएड, जो कि अभी लागू होना बाकी है। एनसीटी के पास इसका ड्राफ्ट है, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इसके लिए प्रपोजल दिया है, तो अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। भाई ऐसा तो नहीं है कि रात को बटन दबाया अगले दिन जी हाँ भाई चलो जी एडमिशन ले लो 1 ईयर बीएड में, है ना। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो 2030 की जो बात हुई है, सबसे पहली बात तो जो बच्चे अभी 2024 में एडमिशन ले रहे बीएड में, आप लोगों को भी नौकरी मिलेगी 2030 के बाद भी। ठीक है, पहली बात मैं क्लियर कर दूँ। जो भी बच्चे आपको वीडियो बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है, आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो चेंज ओवर हुआ है ये उन बच्चों के लिए हुआ है जो कि 12वीं के बाद टीचर बनने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। अब मान लीजिए कि 2030 के बाद वैकेंसीज निकलती है, एक बच्चा है 2024 में जिसने बीएड किया और एक बच्चा है जिसका 2029 में 4 वर्षीय बीएड कंप्लीट हुआ है, तो बताओ किसको नौकरी मिलेगी। क्या ऐसा हो जाएगा कि भाई आपने तो आपको 2030 के बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगी बीएड वाले बच्चों को? ऐसा नहीं है, मिलेगी नौकरी दोनों को ही, लेकिन यही कंडीशन बोला है कि 2030 के बाद कहीं ना कहीं जो संस्थान इस बीएड कोर्स को चला रहे उनको नहीं चलाने दिया जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी नए कोर्सेज लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों पूरा एनालिसिस जो कि आपको समझना है 2024 में इस एडमिशन लेने से पहले। दोबारा मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये तो एक एनालिसिस था, लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल व्यू भी पूछे, जब बच्चे मेरे से करियर हेल्प लेते हैं कि मैम हमें बीएड कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए
बीएड कोर्स का देखो सबसे पहला फ़ायदा आपको तभी मिल पा रहा है जब आप कक्षा 6 से लेकर 12 के टीचर बन पाएंगे, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 5 में तो आप नहीं बन पाएंगे। तो 6 से 8 में पहले आप देख लो कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक है या नहीं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब आप बीएड करेंगे तो आपको 2 पैडागॉजी सब्जेक्ट या जिसे हम मेथड सब्जेक्ट या टीचिंग सब्जेक्ट बोलते हैं वो ठीक होने चाहिए। वो ठीक कैसे होते हैं कि जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में लिए होते हैं उन्हीं के टीचर वो आपको बनाते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपने लेने होते हैं। तो जैसे आप प्रॉपरली देखिए कि आपने क्या सब्जेक्ट पढ़े। अब कुछ यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि बीकॉम वाले बच्चों को सोशल साइंस और अंग्रेजी दे दो। भाई सोशल साइंस और अंग्रेजी आप कैसे ले लोगे जब आपने ग्रेजुएशन में सोशल साइंस पढ़ाया नहीं है, तो आपको कोई सोशल साइंस का टीचर क्यों बनाएगा। भाई जैसे आप डॉक्टरी करते हो, अगर आप आई स्पेशलिस्ट बनते हो तो कोई आपको गायनाकोलॉजिस्ट तो नहीं बनाएगा ना। तो सेम लाइज विद द टीचिंग प्रोफेशन ऑल्सो, ठीक है। तो इसके लिए आप चाहे तो डायरेक्टली मेरे से करियर हेल्प ले सकते हैं, इसलिए आपने ध्यान से बीएड के बारे में सोचना है। और अगर मान लीजिए कि 6th का 8th का ऑप्शन आपने नहीं चुनना है, 11वीं और 12वीं का टीचर सीधे बनना है, तो उसके लिए अपना मास्टर्स करिए। मास्टर्स भी अच्छे सब्जेक्ट में करिए। जैसे अगर मैं आर्ट्स वाले बच्चों की बोलो तो आर्ट्स में जैसे फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट में मत करिए। जैसे हिस्ट्री है, अगर आप देखेंगे अभी केवीएस की और नवोदय विद्यालय और आपका DSSS भी हिस्ट्री की इतनी सारी वैकेंसीज आई। ज्योग्राफी के टीचर, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट है जो कि मार्केट में जिनकी डिमांड एंड सप्लाई, इसमें करिए। इंग्लिश के टीचर की, हिंदी के टीचर की, और जैसे साइंस में आप बोले फिजिक्स की टीचर की और बायोलॉजी के टीचर की, मैथ्स के टीचर की, इनकी वैकेंसीज बहुत ज़बरदस्त आती है। तो मास्टर्स आपने बड़ा ही सोच समझ के करना अगर आप बीएड कर रहे हैं, वरना आप बीएड मत करो। मैं तो कहती हूँ डीएलएड कर लो और फिर आप अपना कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर बन के अपनी जॉब सिक्योर कर लो। नहीं तो अगर मास्टर्स कर भी रहे हो तो फिर बीएड के साथ साथ दिमाग में कहीं ना कहीं नेट के बारे में भी सोचो। भाई नेट भी सोच सकते हैं, क्योंकि बीएड आपको आज की डेट पे तो इतनी अच्छी जॉब आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि कई आपको पता है कि डिसीजन आ चुके हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम होता है, कॉम्पिटिशन टफ हो जाता है, 2-2, 3-3 साल में वैकेंसीज आती है ये सो। तो जैसे कि अभी आजकल चुनाव था, तो चुनाव की वजह से बहुत वैकेंसीज आई है ना, बहुत सारी जगह आई। तो ये सारे फैक्टर्स है बच्चों नौकरी को लेते समय भी। अब जब आप कोई भी कोर्स कर रहे हो ना, तो सिर्फ उसे कोर्स की तरह से मत सोचो। ये सोचो कि अभी राजनीतिक स्थिति भी क्या है, देश में चल रही है, और पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड क्या कहता है, कब आती है, महिलाओं के लिए क्या है, वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करो और फिर अपने करियर में अपना किक ऑफ लो, ठीक है। इस तरफ आंखें बंद करके जी कुछ नहीं कर रहे तो बीएड कर लो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो आई थिंक कि मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा दिया है, और इस वीडियो को सुनने के बाद और देखने के बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डायरेक्टली मेरी टीम को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा नंबर है 9906161501, और आप इसमें हाई लिख के भेजेंगे तो टीम की तरफ से एक ऑटोमेटेड मैसेज आता है। बच्चे करियर हेल्प लेते हैं, और बाकी आने वाले भविष्य में भी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी कि अलग अलग करियर से रिलेटेड। अभी तो मैं टीचिंग स्पेसिफिक हो गया है इसमें, अभी मेरे को पेरेंट्स के आते हैं कि मैम और भी वीडियो बनाइए, ठीक है। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और बाकी मैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और नए वीडियो के साथ कुछ मिलेंगे, नए एनालिसिस के साथ और नई सारी अपडेट के साथ। तो बस बच्चों मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।